तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आखिरकार ये समांतर श्रेणियाँ होता क्या है, इनको समांतर श्रेणी क्यों कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी सारी एक्सरसाइज जो है, इसके सारे एग्जाम्पल जो है वो आज हम इन्हीं क्लासों में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आखिरकार होता क्या है। किसी श्रेणी में से, पहले बात आपको बता दूं, समांतर श्रेणियों को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। ठीक है। समांतर श्रेणियां किसी श्रेणी में दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए तथा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए तो सार्वंतर हमेशा समान आता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है। जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, मैंने लिखी यहाँ पे एक समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 और 25। तो मान लीजिए ये कि ये श्रेणी है, समांतर भी नहीं, केवल एक श्रेणी है। अपन को यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है कि किसी श्रेणी में दूसरे पद में से पहला पद। आपको सबसे पहले बताती हूँ पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है। फर्स्ट टर्म जो होगी ये पहला पद, ये जो होगा वो दूसरा पद, ये जो होगा ये होगा तीसरा पद, ये जो होगा वो होगा अपना चौथा पद, और ये होगा पांचवा पद। और इसके आगे जो जो पद आते जाएगी, जो जो टर्म्स आते जाएंगी वो चौथा छठा ऐसे होती जाएगी। तो ये हमारा पहला पद है। डेफिनेशन में बोला है कि दूसरे पद में से पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पे 10 है और पहला पद यहाँ पे 5 है। तो 10 में से 5 गया 5। सेकेंड बोल रखा है अपन को, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए। तीसरे पद में से तीसरा पद कौन सा है तीसरा पद 15 माइनस 10। 15 में से 10 घटाया गया तो क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो सार्वंतर हमेशा समान आता है। ये सार्वंतर हो गया इसका। ये क्या हो गया, इसका सार्वंतर हो गया। ये हमेशा समान आता है तो इसे समांतर श्रेणी बोला जाता है। मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी, इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन भी नीचे दे रखी है, पढ़िए ध्यान से। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। मतलब कि कोई समांतर श्रेणी है, मान लीजिए अपन इसी का एग्जांपल दिए, समांतर श्रेणी है, तो इस पद में, अपने पद में, मतलब प्रत्येक पद अपने पद में, कोई सा भी पद ले लो, उसमें प्रत्येक पद में क्या होगा कि एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। मान लीजिए अपन ने लिया 5। अब 5 में अपन एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10। फिर 10 में अपन एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 में अपन एक निश्चित संख्या 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20। तो ये क्या हो गया अपना इसका, ये समांतर श्रेणी हो गई कि अपन ने पहले 5 लिया, फिर 10, 15, इन सबके संख्याओं के बीच में सिंपल सा मतलब है कि डिफरेंस समान होना चाहिए। कि कोई सी भी श्रेणी या कोई श्रेणी ले रहे हैं तो उसमें अपन को पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो केवल अपन को इतना ध्यान रखना है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ये क्या हो गई, इसकी समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दे रखी है सार्वंतर की। आखिरकार ये सार्वंतर होता क्या है, इसको इंग्लिश में बच्चों कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो कॉमन डिफरेंस आखिरकार होता क्या है, किसी श्रेणी की वह निश्चित संख्या जिसको जोड़ने व घटाने पर समांतर श्रेणी बनती है, वह क्या कहलाती है, हमारी वह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। अब क्या होता है, किसी श्रेणी की वह निश्चित संख्या जिसको जोड़ने पर क्या हो, जिसको जोड़ने पर समांतर श्रेणी प्राप्त हो। मान लो कि अपन एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने एग्जांपल लिया। अब मेरे को इसका सार्वंतर यहाँ पे डी बताना है कि डी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सार्वंतर में कि सार्वंतर निकालना होता है तो हमको पहले दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना होता है। दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 4 में से 3 माइनस किया तो भी 1, 5 में से 4 माइनस किया तो भी 1। तो ये क्या हो गया, इसका सार्वंतर हो गया। ये क्या हो गया, इसका सार्वंतर हो गया। कॉमन डिफरेंस जिसको अपन ने बोला है वो ये हो गया। अब यहाँ पे जोड़ने वाली जो बात कही ना,
आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे जोड़ने वाली बात किया, अब माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस इसलिए कर रहे हैं अपन कि माइनस करके भी निकाला जा सकता है यदि इसको हम स्मॉल डी से वो करते हैं, डिफरेंस स्मॉल डी से इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जोड़ने का भी बता देखो 1 में 1 प्लस किया तो क्या आया 2 आया, तो अपन ने 1 करा। 2 में अपन क्या प्लस करें कि 3 आया, तो हम 1 प्लस करेंगे तो ये 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, तो ये निश्चित संख्या क्या कहलाती है, उसका सारवंतर कहलाती है, ठीक है। अब क्या है, सारवंतर क्या होता है, हमेशा धनात्मक ऋणात्मक के शून्य भी हो सकता है। मतलब कि जो सारवंतर है, ये डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मतलब ये हुआ कि कोई चीज है, उसका एक नॉर्मल जो निकालने का फॉर्मूला होता है, वो उसका एक बोले तो व्यापक रूप बोल सकते हैं अपन उसको, कि उसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये उसका रूप हो गया। जैसे देखते हैं यहाँ पर अपन को बता रखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d तक चलता रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को निकालना है, तो ये ए हो गया, ए क्या हो गया 2। अब इसका सेकेंड पद निकालना है, तो फिर अपन को डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को पता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। ये क्या होता है कि अपनी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, अपन को यहाँ पर डी भी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, दूसरे पद में से क्या करेंगे हम, पहला पद माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, अपना डी निकल गया, मतलब कॉमन डिफरेंस निकल गया या फिर सारवंतर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ए क्या हो गया, अपना 2 हो गया। अब अपन को दूसरा पद निकालना है, तो ए प्लस डी करो। दूसरा अपना ए पहला पद क्या हो गया डी, और दूसरा पद भी क्या हो गया 2, तो 2 और 2 प्लस करे तो 4 आ गया। फिर ऐसे अपन को तीसरा पद निकालना है, तो ए प्लस 2d करो। ए क्या हो गया अपना 2, ये 2 ऐसा कैसा, फिर डी मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। अब उनको डी क्या निकला, अपना 2 निकला, तो यहाँ 2 लिख दो। 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 6। तो इस प्रकार से कि अपनी वही संख्याएं आ रही है जो मैं आपको एग्जाम्पल में बताई थी, वही संख्या आ रही है। तो मतलब ये संख्या क्या है, ये जो श्रेणी है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में ही लिखी हुई है। तभी तो जाके ए प्लस डी, ए प्लस 2d करने पर अपना वही आंसर आ रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि परिमित श्रेणी क्या होता है। अब आपको इस चैप्टर में 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। तो ये परिमित श्रेणी होता क्या है, तो चलिए अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पर ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, जिसको गिना जा सकता है, परिमित श्रेणी कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या होती है या ऐसा श्रेणी जिसमें क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो और सीमित भी हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी परिमित श्रेणी कहलाती है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल परिमित श्रेणी का, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे परिमित श्रेणी के लिए। मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 10 तक लिख ली, ठीक है। तो क्या ये परिमित श्रेणी हुई कि नहीं, मैं इसको गिन सकती हूँ ना कि हाँ ये टोटल और टोटल केवल इसमें कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है या 10 पद है, 10 पद है, मैं गिन सकती हूँ। तो ये हमारी क्या होगी, परिमित श्रेणी होगी। वहीं पर एक अपरिमित श्रेणी नाम का भी शब्द होता है। ये अपरिमित श्रेणी क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो। पदों की संख्या इसमें क्या होती है, पदों की संख्या सीमित होती है इसमें, लेकिन इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है। उसका ही उल्टा अपरिमित श्रेणी होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ। देखिए, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या या पदों की श्रेणी असीमित हो।
अपरिमित श्रेणी कहलाती है। इसकी गणना क्या होती है, असंभव होती है। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल 1 2 3 4 ले रखा है, 5 तक, वो 100 तक भी जा सकती है, क्योंकि हमको पता है नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अनंत तक नंबर होते हैं, अनंत तक होते हैं ना। मान लीजिए मैंने इसके जगह दूसरा एग्जाम्पल 2 4 6 8, इसके आगे 2 का टेबल तो चलता रहेगा, 24 के भी आगे चलता रहेगा, 26 28 30, इसके आगे भी मतलब लगातार चलता रहेगा, तो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, हर बार हर पद में हम 2 प्लस करते जाएंगे तो वो टेबल क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। लेकिन यदि मैं इस टेबल को 20 पे इसका दी एंड कर दूं तो ये टेबल क्या होगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, तो वो परिमित श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि अंतिम पद क्या होता है, जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये अंतिम पद क्या होता है, किसी श्रेणी का, आपको इसके वर्ड से समझ में आ रहा होगा, अंतिम, तो अंतिम अपन बोलते हैं ना, अंतिम शब्द है ये, या फिर ये अंतिम लाइन है, तो अंतिम मतलब होता है लास्ट वर्ड या लास्ट लाइन। तो यहाँ पे लास्ट टर्म बोला गया है, तो अंतिम मतलब ही होता है लास्ट। ठीक है, तो किसी श्रेणी का आखिरी पद अंतिम पद कहलाता है, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं अंतिम पद का। ये मान लीजिए अंतिम पद, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये अंतिम पद, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 100 200 300 400 से लेके मैंने लिख दिया 1000 तक। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला जो नंबर है, ये क्या हो गया, इसका अंतिम पद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये लास्ट में, तो ये इसका क्या होगा, अंतिम पद हो गया। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपको इस चैप्टर में किस किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक तो मैंने आपको उसका व्यापक रूप बताया, समांतर श्रेणी का मैंने आपको व्यापक रूप अभी जस्ट बताया। मैंने बताया आपको a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसके आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये a यानी होता है पहला पद, a पहला पद, पहले पद में अपन सार्वंतर प्लस करेंगे तो अपना दूसरा पद निकलेगा। तीसरे पद निकालने के लिए पहला पद, फिर जो सार्वंतर है उसका 2 गुना करने पे तीसरा पद निकलेगा, फिर पहला पद, फिर तीसरा दूसरा, फिर उसका सार्वंतर, फिर उसका 3 गुना करेंगे तो अपना क्या निकलेगा, ये चौथा पद निकल जाएगा अपना। हाँ, चौथा पद निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया अपना, ये सार्वंत श्रेणी का व्यापक रूप। अब यहाँ पे एक आपको पता चलेगा एनवा पद। ये एनवा पद मतलब होता है नंबर्स, नंबर की जो टर्म है वो एनवा पद कहलाती है। ठीक है, तो यह नंबर का जो फॉर्मूला है, जहां पे अपन बोल रहे हैं कि एनवे पद का वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो है वो क्या है, नंबर है, नंबर, और a यानी होता है अपना यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। an को कई जगह पर क्या होता है कि an को ना यहाँ पर लास्ट टर्म भी समझा जाता है, लास्ट टर्म जो है वो भी समझा जाता है an को, ये ना भूलिए आप। an को क्या लास्ट वर्ड भी समझा जाता है। एनवा पदी मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब कोई एक पता नहीं होता ना लास्ट वर्ड, जैसे कि अपन ने एक अपरिमित श्रेणी में समझा कि उसका कोई लास्ट पद अपन को पता नहीं होता, अपन जितना आगे बढ़ाते जाओ तो चलते जाता है, तो वैसे ही लास्ट टर्म भी बोला जाता है इसको, यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, एन यानी होता है कि उस श्रेणी में टोटल कितने नंबर है, श्रेणी में कुल कितने अंक है या फिर नंबर है, उसमें से -1 कर दो। और डी यानी होता है हमारा मल्टीप्लाई में सार्वंतर, ये इसको यहाँ लिख लो, अंतिम पद लिख लो, या फिर आप इसको नंबर समझ लो। ये इसका फॉर्मूला होता है एनवे पद का, कि an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओ। तो ये क्या हो गया इसका, ये आपको समझने के लिए, तो ये क्या हो गया आपका एनवा पद हो गया। तो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब आपको इस चैप्टर में एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको
जैसे समांतर श्रेणी तो मैंने आपको समझा दी कि समांतर श्रेणी होता है क्या, उसमें सारवंतर भी होता है, इसका व्यापक रूप भी बता दिया। अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि समांतर श्रेणी का योग। अब आपको समांतर श्रेणी का योगफल चीज सीखने को मिलेगी। आखिरकार जैसे अपन सीधा सीधा प्लस करने का ही मान लीजिए, सभी श्रेणियों को प्लस करना है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी संख्याएं रहती, कभी कभी समांतर श्रेणी में बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती, तो प्लस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 4 की लाइन दी तो हम इसको आसानी से प्लस कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने 2001 2015 इस टाइप की कोई श्रेणी दे दी मैंने आपको, जो बहुत ज्यादा टफ है, उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला दिए रखा है, Sn = n/2 n-1 × d, ये फॉर्मूला है। Sn मतलब होता है कि Sn मतलब क्या हो गया, सम ऑफ नंबर, टोटल जो उसका योग है, योग जो है वो। n यानी क्या होता है, नंबर, टोटल जो नंबर दे रखे, श्रेणी के जो नंबर है ना, श्रेणी के नंबर जितने उसमें अंक है उसका हाफ करो, और ये पहला पद तो ये n-1 × d, ये फॉर्मूला एक ये होता है। लेकिन जहां पर लास्ट टर्म दे रखी हो, जहां पर लास्ट टर्म आपको दे रखी हो, वहां आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म दे रखी हो तो क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, Sn = लिखो n/2, n/2 लिखा आपने, फिर वहां पे n/2 a + l लिख दो। ये क्या हो गया इसका, वो अपना जितने भी उसके योग निकल जाएगा इससे, कि ये योग करने का है। मतलब टोटल जो नंबर है उसका योग निकल जाएगा। ये क्या हो गया, इसका अंतिम पद हो जाएगा और ये पहला पद हो जाएगा। पहला पद और अंतिम पद को प्लस करके इधर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है।